एक बार मैं आपको पहले पुराना वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में हम ये लगा रहे थे कि हमारे पास एक यहाँ पर पार्टिकल है, बॉडी है, जिसे मैंने 2 फोर्स लगाया, एक 10 न्यूटन का और एक ये 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं और दूसरा इससे 60 डिग्री पर मैंने फोर्स लगा दिया। और हमें क्या करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सो मैंने देखिए क्या किया, F1 लिख दिया 10 न्यूटन, F2 लिख दिया 10 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल 60 है तो यहाँ 60 लिख दिया। डिग्री है, ऊपर मैंने साइन नहीं लगाया। अब मेरे को पता है कि यदि हमारे पास 2 वेक्टर होते हैं, यदि हमारे पास 2 वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हम आसानी से उनका फार्मूला लगा सकते हैं, r = 2a cos θ/2। तो मैंने यहाँ पर आप देखिए r = 2a cos θ/2 लिख दिया। ये आप रिजल्ट ध्यान रखिए। और जो एंगल होता है वो उन दोनों वेक्टर के बीच से जाता है। सो रिजल्टेंट डिवाइड्स द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, ये मान लिया। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया ना, रिजल्टेंट फोर्स = 2a, एक कोई एक फोर्स 2F1 cos 60/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2F1 की वैल्यू 10 एंड cos 60/2 cos 30। सो 2 × 10 एंड cos 30 √3/2, √3/2 से 2 कट गया। सो F किसकी इक्वल हो जाएगा, 10 √3 न्यूटन की इक्वल आ गया। अब एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा, फोर्स बाई मास। फोर्स हो गया 10 √3/2, तो A की वैल्यू आ जाएगी 5 √3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और जो अल्फ़ा यहाँ पर है θ/2 होगा, सो 30 डिग्री। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है इस पार्टिकल का वो इस पहले वाले फोर्स से 30 डिग्री पर होगा। और किसकी कितनी वैल्यू होगी, 5 √3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसके बाद मैंने आपको यहाँ कंपोनेंट मेथड से सिखाया था। सो कंपोनेंट मेथड वाले को एक बार मैं आपको वेक्टर का कंपोनेंट लेना सिखा देता हूँ। हो सकता है बहुत लोग वेक्टर के कंपोनेंट को लेकर के कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप देखिए वेक्टर के कंपोनेंट को ऐसे देखना होता है। जैसे मान लो x है और यहाँ पर y है और ये मैंने एक वेक्टर लिया, ये x की डायरेक्शन में है। सपोज़ ये वेक्टर नंबर मैंने इसे a बोला कि ये वेक्टर a है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मान लिया। सो a को मैं किसके को लिखूँगा, a will be = 10 I कैप, ये हो गया। और इसके इधर की तरफ यदि मैं ले रहा हूँ, मान लो x है, y है, और दूसरा मैं वेक्टर इधर की तरफ ले लेता हूँ, ये सपोज़ ये वेक्टर b है और ये 8 मैग्नीट्यूड का है। b की वैल्यू कितनी है, वो 8 मान लेता हूँ, लिख नहीं रहा मैं इसको, बट इसके मैग्नीट्यूड को मैंने 8 ले लिया। सो v = 8। तो आप ये किस डायरेक्शन में y, तो मैं v को लिखूँगा 8 और y का मतलब j कैप, तो v = 8 j कैप हो गया। ये दो है। और यदि ना x में है और ना ही y एक्सिस में है, दोनों के बीच में हमारा वेक्टर है, इधर की तरफ x y के बीच में है, तो मैंने मान लिया कि ये इधर की तरफ है। सपोज़ ये वेक्टर a ही ले लिया और एंगल कितना है, थीटा है। तो इसके मैं 2 कंपोनेंट करूँगा। यहाँ पर ये x की तरफ है तो ax कहलाएगा, ये y की तरफ है तो ay कहलाएगा। तो अभी x की तरफ है ये कितना, सो ये ट्रायंगल आप लगा सकते हैं। सो मैं देखिए यदि यहाँ पर cos थीटा लिखता हूँ, सो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ax / a। ये आपको सब डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो a और ये सब पढ़ भी लिए होंगे, a cos थीटा। और यहाँ पर मैं sin थीटा लगा देता हूँ, तो sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ay/a। सो ay = a sin थीटा। अब कोई वेक्टर होगा उसको कैसे लिख सकते हैं, x कंपोनेंट i कैप एंड y कंपोनेंट j कैप। ये i डायरेक्शन में है तो i कैप लगा दिए, j में है तो j कैप। सो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। सो a की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, ये आ जाएगी a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। तो a cos थीटा i कैप और a cos थीटा j कैप, ये आप ध्यान रख सकते हैं। यदि कोई वेक्टर हमारे पास है जिसका मैग्नीट्यूड a है और वो x के साथ एंगल थीटा बनाता है, तो उस वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, a cos थीटा i प्लस a sin थीटा j। अब आप यहाँ देखिए ये वाला वेक्टर किधर की तरफ है, x में है, तो मैंने इसको कितना लिख दिया, 10i लिख दिया। ये वाला वेक्टर कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर है। सो मैंने अभी आपको क्या फार्मूला बताया, a cos थीटा i। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी, 10, तो 10 cos 60i। फिर आगे क्या लिखा, a sin थीटा j। तो यहाँ पर भी कितना हो गया, 10 sin 60j। तो ये उस वाले वेक्टर को लिख दिया मैंने। सो डायरेक्टली वहाँ पर आप रिजल्ट ध्यान रखिए। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। से 10i आ गया, 10 cos 60 दिस इज़ 5i एंड 10 sin 60 इज़ √3 5 √3j। सो 10i प्लस 5i इट इज़ 15i एंड दिस इज़ 5 √3j। So we have written here 5 √3j.
Now A will be is equal to F by M. We have F is equal to 15I plus 5 root 3j divided by 2. Therefore, we get A is equal to 5 by 2, 3I plus root 3j. I have taken 5 as common. So, if I have taken 5 as common, then I will get here 3 and here it is root 3. Now I want to take the magnitude of the vectors. So, A is equal to 5 by 2 and magnitude of this part is square of the x component plus square of the y component. So, 3 square is 9 and root 3 square is 3. So, I have here 5 by 2 under root 12 and root 12 can be written as 2 root 3. So, I have cancelled 2 by 2. Therefore, I will get 5 is equal to A is equal to 5 root 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हो गए. एक तो मैं डायरेक्टली वेक्टर का रूल लगा सकता हूँ ज्योमेट्रिकली, या मैं उसको किस में लिख सकता हूँ कंपोनेंट में. कंपोनेंट में कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पर. सो कंपोनेंट के लिए आप इसे नोट करके लिख सकते हैं. तो आप वेक्टर ध्यान रखिए, यदि कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है और वो एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो उस वेक्टर को मैं लिखूंगा ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जे. अब आज मैं आपको आगे जो पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ वह है बॉडीज़ इन कंटैक्ट. सो नेक्स्ट मेरे को बताना है बॉडीज़ इन कंटैक्ट. जब बॉडीज़ कंटैक्ट में होंगी तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को बोलते हैं कंटैक्ट फोर्स. ये जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रहेगी मैं आपको कुछ फोर्सेस क्लासिफिकेशन बताता रहूँगा. जो कंटैक्ट फोर्स होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल फोर्स कहलाएगा और जो सरफेस के पैरेलल होगा वो फ्रिक्शन कहलाएगा. सो ये अलग से पढ़ेंगे अभी आगे चल कर के. फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स को मैं सिंबल एन से लिखूँगा और फ्रिक्शन को एफ से लिखूँगा. सो अभी हमारा फ्रिक्शन का कोई काम नहीं है. सो नॉर्मल फोर्स लेंगे. नॉर्मल फोर्स का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लेता हूँ कि ये एक सरफेस हो गया, यहाँ पर मैंने किसी एक बॉडी को रख दिया, ये एक बॉडी है तो ये वाला सरफेस किस में है, कंटैक्ट में है. तो ये बॉडी इस सरफेस को किधर प्रेस करेगी, डाउनवर्ड्स प्रेस करेगी. तो यदि मैं इस सरफेस का एफ बनाऊँ फ्री बॉडी डायग्राम तो ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली को प्रेस कर रही है. आप किसी सरफेस में खड़े हैं तो आप उस सरफेस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये जो ऊपर वाली बॉडी है ये इसको नॉर्मल फोर्स से नीचे प्रेस करेगी. सो अब अपने को पता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन. तो जो नीचे वाली बॉडी है ये ऊपर वाली बॉडी पर क्या करेगी, नॉर्मल फोर्स लगाएगी. तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया. तो इस तरीके से सो नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल ही होगा. तो इस तरीके से हो गया. सो नॉर्मल फोर्स हमेशा बॉडीज़ को सेपरेट करने की कोशिश करेगा. नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर होगा और उन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट करने की कोशिश करेगा. ये आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी को नीचे दबाएगी, नीचे वाली बॉडी उसको ऊपर की तरफ प्रेस करेगी. तो इस तरीके से हम नॉर्मल फोर्सेस बता सकते हैं, है ना. जैसे जैसे आता रहेगा हम आगे सीखते रहेंगे. सो नॉर्मल फोर्स ये जो है एक कंटैक्ट फोर्स है एंड एन इज़ परपेंडिकुलर टू. सो एन इज़ परपेंडिकुलर टू कंटैक्ट सरफेस. सो परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस. सो जो भी कंटैक्ट सरफेस है हमारा नॉर्मल फोर्स उस कंटैक्ट सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. तो मेरे को अब इस कंटैक्ट सरफेस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन लगा के दिखाना है. जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये एक बॉडी है और यहीं पर ये एक दूसरी बॉडी भी इसी के कंटैक्ट में है एंड इट इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल सरफेस. सपोज मैंने यहाँ से इस पर कोई फोर्स लगा दिया. अब मुझे क्या करना है कि ये जो वाला सरफेस है इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो मैं बॉडी 1 मान लेता हूँ, ये बॉडी 2 मान लेता हूँ. सपोज आई टेक बॉडी 1, ये बॉडी 1 हो गई. तो बॉडी 1 ये है तो बॉडी 2 इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी. हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगा. 2 इधर है राइट में तो 2 वाली बॉडी किधर लगाएगी, लेफ्ट की तरफ लगाएगी. और यहाँ पर यदि मैं 2 बॉडी ले रहा हूँ सो बॉडी 2 पर ये फोर्स इधर से लगेगा इस साइड से. तो इसका नॉर्मल का पेयर हो गया. ये नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल हो गया. ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे. तो इस तरीके से नॉर्मल अभी हम लगाना सीख जाएंगे. मेरे को लगता है क्लियर हो गया होगा आपको. जैसे ये बॉडी ए है, इस बॉडी को जैसे आप लेफ़्ट से प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट वाली बॉडी उस बॉडी को आगे खिसकाएगी. जब आगे खिसकाएगी इसका मतलब कि ये बॉडी 1 ने बॉडी 2 पर किधर की तरफ फोर्स लगाया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पर कहाँ लगेगा,
बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में होंगी तो इस तरीके से उनके बीच में एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। नीचे वाले सरफेस पर यदि मेरे को लगाना होता तो नीचे वाला सरफेस इस पर इधर की तरफ लगा रहा होता, ये N1, और यहाँ पर यदि आप ले रहे होते 2 पर तो इधर की तरफ से लगा रहा होता N2, इस तरीके से इधर से लग जाएगी। तो हमें कौन सा फोर्स लेना है ये डिपेंड करेगा किस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है उस डायरेक्शन में टोटल फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा। सो अभी मैं आपको कंटैक्ट वाले जो है कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ। सो यदि बॉडीज़ कंटैक्ट में हैं तो उनके बीच में कंटैक्ट फोर्स लगेगा। कंटैक्ट फोर्स जिन दो बॉडीज़ के बीच में लगेगा उस कंटैक्ट सरफेस पर अपने को दिखाना होता है। तो या तो फोर्स सरफेस के पैरेलल होगा या तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो जो फोर्स सरफेस के पैरेलल होगा उसका नाम हम फ्रिक्शन रखेंगे और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल कहलाएगा। सो एन इज़ परपेंडिकुलर टू द कंटैक्ट सरफेस। ये मैंने आपको कुछ डायग्राम बनाने की यहाँ कोशिश की है। क्वेश्चन लगाते लगाते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको विजुलाइज करना है तो जैसे इस सरफेस पर कांटेक्ट में है तो आप ये मानिए कि सरफेस को सेपरेट करने की कोशिश करेगा। तो इस बॉडी पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे वाली बॉडी पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली को प्रेस करेगी। तो जब प्रेस करेगी तो प्रेस करने के लिए नीचे फोर्स लगाएगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ से नीचे वाली बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको छोटे छोटे जो है क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सपोज मेरे पास एकदम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं हम अभी। ये एक मेरे पास 3 kg की बॉडी है और एक दूसरी बॉडी है जो 2 kg की है। क्योंकि हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारा सरफेस स्मूथ है। ये ग्राउंड है, इसका हमारा कोई काम नहीं है, बट दिस ग्राउंड इज स्मूथ। हम चूँकि इसमें फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए वो स्मूथ ही कहलाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि इस बॉडी पर इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सो मेरे को क्या करना है, दो चीज़ें निकालना है। फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा कंटैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज़। सो उन बॉडीज़ के बीच में हमें कंटैक्ट फोर्स बताना है। सो कंटैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज़। सो अभी इसको एक एक स्टेप करके लगाते हैं। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी ही समझिए। क्लास 11th में आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं, कोई चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो मैं इस बॉडी का नाम रखता हूँ 1 और इस बॉडी का नाम रखता हूँ 2। मैंने क्या किया, ये इस बॉडी पर जब फोर्स लगाया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, इधर की तरफ एक साथ एक्सेलेरेट होगा। आप आगे फोर्स लगाए खींचते तो चूँकि यहाँ पर एक ग्लूड नहीं है तो बॉडी अलग हो जाती है, वहीं रह जाती। आप पीछे से पुश करेंगे बॉडीज़ को तो दोनों बॉडीज़ जा रही होंगी। आपने फोर्स लगाया, फोर्स इस पे लगा, ये आगे जाना चाहेगी तो 3 वाली बॉडी ने 2 वाली बॉडी को पुश किया तो 2 वाली बॉडी पर फोर्स आगे लग गया तो रिएक्शन फोर्स इधर लग जाएगा। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों बॉडीज़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये 3 kg वाली बॉडी हो गई और ये मेरी बॉडी 2 kg वाली हो गई। इस पर आपने इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब इस बॉडी ने इस पर तो आगे की तरफ फोर्स लगाया, तभी तो उसका एक्सेलरेशन आगे होगा। आप तो ये देख लो किधर एक्सेलरेशन होगा, उधर ही फोर्स लगना चाहिए। तो ये जो बॉडी है इस पर तो मैंने डायरेक्ट फोर्स लगाया नहीं है, मैंने फोर्स 10 न्यूटन का इसने लगाया है। ये बॉडी आगे एक्सेलरेट की है, एक्सेलरेट की तो इससे टकराई तो कॉलिजन में फोर्स आगे की तरफ लगा। चूँकि गैप कम था तो सीधे ही फोर्स वहाँ लग गया। तो 3 kg वाली बॉडी ने 2 kg की बॉडी पर फोर्स इधर लगाया। सो बाई न्यूटन थर्ड लॉ ये बॉडी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर की तरफ लगाएगी। अब आप देखिए इन सब का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा, दोनों बॉडीज़ कनेक्टेड हैं, एक साथ जा रही होंगी। अब टोटल फोर्स किसके इक्वल होगा, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो आप देखिए ये वाला फोर्स 10 है तो इसमें इधर की तरफ तो 10 का फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ ये n लग रहा है। ये 3 kg की बॉडी है, ये इसका एक्सेलरेशन है। इस वाली बॉडी का मैं बनाता हूँ तो ये 2 kg की बॉडी है और इधर की तरफ फोर्स लग गया n और इधर की तरफ एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, a के इक्वल है। सो आप देखिए यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 10 - n टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये 3 × a हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ये मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ से हमने पढ़ा था F = m × a।
और फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि किसी बॉडी में एक्सेलरेशन केवल तभी आएगा जब उस पर टोटल फोर्स लगेगा। क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है तो n और 10 दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो 10 बड़ा होगा और n छोटा होगा। सो टोटल फोर्स निकालूंगा तो 10 राइट में है और n लेफ्ट में है। सो नेट फोर्स कितना हो गया 10 - 3, 10 - n। और ये मास है, मास कितना है 3, तो 3 × a। अब आप इस बॉडी पर आइए तो इस बॉडी पर केवल एक फोर्स लग रहा है। ये एक्सटेंडेड बॉडी है और ये मैंने पार्टिकल वाला बना रखा है, आप एकदम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ बॉडी मैंने उसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका फोर्स इधर है तो n न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर है। तो सेकंड बॉडी के लिए जो आएगा फॉर 2 kg बॉडी वो n किसके इक्वल होगा m × a। m कितना है 2, एक्सेलरेशन है तो ये सेकंड हो गया। अब आप इन इक्वेशंस को हमेशा ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 एक एक बॉडी के लिए हम बना सकते। जब आप ऐड करेंगे तो n से n जरूर कट जाएगा। तो -n + n कट गया तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा 10 और यह कितना हुआ 2a + 3a = 5a हो गया। Therefore a = 2 m/s²। सो a = 2 m/s², ऐसे हो जाएगा। तो हम इस तरीके से सॉल्व करके बता सकते हैं। अभी मैं इसको आपको डायरेक्ट लगाना भी सिखाता हूँ। अब आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में इसकी वैल्यू रख दीजिए तो आपको जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो आप हमेशा लास्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करना चालू करिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो आप देखिए इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा है n = 2a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया n = 2a। अब n की वैल्यू 2 है और a की जो वैल्यू है वो कितना है 2, सो ये 2 कर दिया। सो n की वैल्यू आ गई कितनी 4 न्यूटन। तो दोनों बॉडीज़ के बीच में ये n नॉर्मल फोर्स है और ये इधर उसकी यूनिट न्यूटन है, ये आप समझ करके रखेंगे, है ना। तो ये इसकी वैल्यू ये न्यूटन उसकी आ गई। सो n = 4 न्यूटन आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, वो भी सीखिए ना। डायरेक्ट भी अपने को सीखना पड़ेगा और वो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो दोनों तरीके आप सीखिए और बेसिक फंडामेंटल जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अभी कुछ टाइम तक आपको वैसे ही पढ़ना है। तो ये 2 बॉडी की हो गई, इधर की तरफ से मैंने इस पर नॉर्मल फोर्स लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक सिस्टम मान लूँगा। ये पूरा एक सिस्टम है, एक साथ ही चलेगा। सिस्टम उसको बोलेंगे जिसमें पूरा मास एक साथ चल रहा होगा सेम एक्सेलरेशन से। तो ये हो गया। अब मैंने इसे सिस्टम माना तो इस सिस्टम का इधर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है a है। इस सिस्टम पर टोटल बाहर से फोर्स कितना लग रहा है, बाकी तो कोई लग नहीं रहा। इनके बीच में जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, वो कैंसिल हो जाएगा टोटल। इसके लेफ्ट साइड में n है, इसके राइट साइड में n है। सो टोटल सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, n के इक्वल लग रहा है। सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, फोर्स बाई मास के इक्वल होगा। सो n विल बी = टोटल मास, है ना, फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो 3 + 2 हो गया इंटू एक्सेलरेशन a आ जाएगा। यहाँ पर ये नॉर्मल नहीं, ये 10 न्यूटन की दिया हुआ था, इसको मैं नॉर्मल हटा करके यहाँ पर 10 न्यूटन है। सो दिस इज़ 10 न्यूटन। सो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। सो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कितने बॉडी पर लगा, 2 + 3 5 kg की बॉडी पर लगा। वो पूरा एक सिस्टम एक साथ चल रहा है। अब मैं यहाँ पर ये जो है 10 कर देता हूँ। सो F = m × a लगा दिया। सो F की वैल्यू है कितनी 10 और ये 3 + 2 5 × a। सो देयरफॉर a विल बी = 2 m/s²। यह डायरेक्ट आ जाएगा। सो सीधा एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं। आप उस सिस्टम को पकड़िए जिसका अपने को क्या पता है, टोटल मास एक सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ये 3 kg 2 kg दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में हैं, इनके बीच में कोई ग्लू नहीं लगा रखा। आप 2 पर केवल लगाएंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन आप पीछे से पुश करेंगे दोनों बॉडीज़ कहाँ चल रही होंगी, साथ में। तो मैंने मान लिया कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, a है। इस सिस्टम पर मैंने बाहर से फोर्स कितना लगा दिया 10 न्यूटन के। सो टोटल फोर्स होगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है 3 + 2, तो 3 + 2 × a। F की वैल्यू कितनी लिख दिया मैंने 10। सो 10 = 5 × a। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 2 m/s²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 kg वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। सो मैंने 2 kg वाली बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस बॉडी का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, हमें साफ साफ दिख रहा है। इस पर फोर्स कौन लगाएगा, 3 kg वाली बॉडी, तो जिधर एक्सेलरेशन है फोर्स इधर ही लग रहा होगा। तो इस बॉडी पर n इधर की तरफ लगेगा। एकदम क्लियर हो गया। ये मेरी 2 kg वाली बॉडी है। यदि इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, इस साइड जा रही बॉडी, तो इससे फोर्स भी इधर ही लगेगा। इस पर फोर्स लगा कौन रहा है, 3 kg बॉडी। मेरा फोर्स 10 न्यूटन डायरेक्टली इसमें नहीं लग रहा। मैंने जो 10 न्यूटन लगाया है वो केवल 3 kg की बॉडी पर लगा है। 3 kg वाली बॉडी ने इस पर फोर्स कितना लगाया है, ये अपने निकालना चाहते हैं। तो 3 kg वाली बॉडी का फोर्स यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, n। अब ये जिधर एक्सेलरेशन उधर एक ही फोर्स है। सो n किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × a के इक्वल हो जाएगा नॉर्मल फोर्स।
अब n की वैल्यू 2 × 2 हो गई। सो ये जो फोर्स आ गया n, ये किसके इक्वल हो गया, 4 न्यूटन के बराबर हो गया। सो नॉर्मल फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो 10 न्यूटन के बराबर। अपने को n और n में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि पता चला n और n को काट दिया और 1 = 4 लिख दिया, है ना। ये मैंने नॉर्मल ही लिख रखा है, ये तो इसके लिए। आपको ऐसे नहीं लगाना है। सो आप क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं 3 kg वाले के लिए भी। तो 3 kg का है, इधर से मैंने फोर्स कितना लगाया है 10 का, और इधर से वाली बॉडी कितनी का लगाएगी, n का लगाएगी। ये जैसे बॉडी आगे जाना चाहेगी तो 2 kg को प्रेस करेगी आगे, तो 2 kg वाली बॉडी कहाँ पर लगाएगी फोर्स, इसके लेफ्ट में। एक्सेलरेशन a है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 10 - n। सो आप यहाँ लिखेंगे 10 - n = 3 × a। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। सो 10 - n 3, और a की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल है। सो आप देखिए n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आपके पास n हो गया 10 - 6 = 4। इसलिए n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 4 न्यूटन के इक्वल हो जाएगी। सो n = 4 न्यूटन, ये आ गया। वो सेम आएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे। यदि 3 kg वाली बॉडी ने 2 kg की बॉडी में राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो 2 kg वाली बॉडी 3 kg पर लेफ्ट की तरफ क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। इस तरीके से मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिए। क्वेश्चन लगाते समय शुरू में अपने को जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक फंडामेंटल्स आप सीख रहे हैं। सो आप एक एक लगाइए, सेपरेट बॉडी पर भी क्वेश्चन लगाइए और डायरेक्ट लगाइए। बहुत बार हमें डायरेक्ट पढ़ना, शॉर्टकट पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन यदि आप आगे मार्क्स अच्छे चाहते हैं, रैंक अच्छी चाहते हैं, अपने एकेडमिक्स को बहुत अच्छे लेवल पे रखना चाहते हैं, तो शॉर्टकट्स आप एकदम काम मत करिए। उसमें दुनिया में कोई शॉर्टकट जैसी चीज़ नहीं होती है। बेवकूफ़ बनाने का सबसे शानदार तरीका है शॉर्टकट्स। सो आप ऐसे लगाइए, अपना दिमाग आपका ट्रेंड हो जाएगा तो आप करने लगेंगे। सो मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 तरीके से एक क्वेश्चन को करा दिया। अब इसी तरीके से मैं 3 बॉडीज़ ले लेता हूँ और एक एक बॉडीज़ पर हम सॉल्व करेंगे, है ना। सो मैंने यहाँ पर एक ये सरफेस कंसीडर किया, स्मूथ सरफेस कंसीडर कर लिया। ये हमारा यहाँ पर स्मूथ सरफेस है। सो यहाँ पर मैं जो है कुछ बॉडीज़ मान लेता हूँ। एक ये मान लिया, अलग अलग साइज़ की बॉडी मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं सेम साइज़ की बॉडीज़ मान लेता हूँ। सो इसको तो मैं मान लेता हूँ 5 kg की, इसको 3 kg की, और ये 2 kg की, ऐसे मान लिया, अलग अलग एज्यूम कर लिया। दिस इज़ बॉडी ए, दिस इज़ बॉडी बी, दिस इज़ बॉडी सी, अलग अलग मैंने मान ली। और यहाँ पर मैंने इस पर फोर्स लगा दिया। तो सपोज़ ये फोर्स लगा दिया मैंने कितने का, 13 न्यूटन का, है ना। 3 बॉडीज़ हैं। सो मुझे क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन। इस सिस्टम का एक एक बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा, सभी का सेम एक्सेलरेशन होगा। सेकंड, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडीज। सो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स निकालना है अपने को। सो कांटेक्ट फोर्स या आप इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल फोर्स बता सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एक बॉडी का डायग्राम बना करके बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं बॉडी ए का डायग्राम बनाऊँगा। बॉडी ए का मास कितना है, 5, ये है। इस पर मैंने इधर से फोर्स कितने का लगाया है, 30 का। सो बॉडी ए आगे जाना चाहेगी तो 3 वाले पर इधर फोर्स लगाएगी, तो 3 वाली बॉडी इस पर लगाएगी। सो मैंने मान लिया कि ये N1 है। निश्चित रूप से इसका एक्सेलरेशन इस साइड होगा ही होगा, आगे जा रही है। सो एक्सेलरेशन इधर है तो इस डायरेक्शन वाला ये फोर्स बड़ा होगा, अपोजिट वाला छोटा होगा। सो मैं यहाँ पर कितना लिखूँगा, 30 - N1 टोटल फोर्स। एक फोर्स 30 है और इधर की तरफ N1 है, तो टोटल फोर्स 30 - N1 = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास कितना है, 5, तो 5 × A। टोटल फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ये देखिए आपको मैंने बता दिया। अब आप बॉडी नंबर बी पर आइए। बॉडी नंबर बी का मास कितना है, 3 है। इस बॉडी पर ये इसने इधर से लगा है, तो 5 वाली बॉडी आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ये तो इधर लगाएगी। तो कितना फोर्स लगाएगी, N1। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है।
5 kg वाली बॉडी 3 kg वाली बॉडी पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी आगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम कहाँ एक्सलेट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पर आगे लगा। ये 3 kg वाली बॉडी 2 kg वाली बॉडी पर फोर्स लगा रही है। मैं इसका भी डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ये 2 kg की बॉडी आ गई मेरे पास, बॉडी सी है। ये इधर से ये 3 kg वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी 2 पर, कितना N2 का लगाएगी। सी वाली बॉडी 2 वाली इधर इस पर N2 लगाएगी। तो जो बीच में बॉडी है इस 3 वाली पर फोर्स 5 वाला भी लगाएगा और 2 वाला भी लगाएगा। 5 kg वाली बॉडी इस पर इधर लगाएगी लेफ़्ट टू राइट, और ये किधर लगाएगी, राइट टू लेफ़्ट। मैंने बना दिया। इसका एक्सेलेरेशन मार्क करूँगा मैं ए। एक्सेलेरेशन इस साइड है, तो यदि एक्सेलेरेशन इधर है लेफ़्ट टू राइट तो नेट फोर्स भी इधर ही होगा। फोर्स और एक्सेलेरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट में हैं। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, N1 माइनस N2, दिस इज़ द टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास इज़ 3 एंड एक्सेलेरेशन इज़ a। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए मैं इस पे आ जाता हूँ। इसका एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स केवल N2 है, सो यहाँ पर जो हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 2 इंटू a। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। हमेशा इन इक्वेशन को ऐड करेंगे, जितने भी इक्वेशन बनेंगे उतने इक्वेशन आप केवल ऐड कर देंगे, हमेशा ऐड कर दिया। अब आप देखिए जब ऐड करेंगे तो -N1 प्लस N1 कट जाएगा, -N2 प्लस N2, ये टोटल कट जाएंगे हमेशा। ये इंटरनल फोर्सेज हैं, इंटरनल फोर्सेस कभी भी एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हम जैसे ऐड करेंगे तो -N1 प्लस N1 -N2 ये है और प्लस N2 कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपके पास 30 बचता है, और राइट हैंड साइड में कितना, 5a प्लस 3a प्लस 2a। सो आप देखिए 30 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, सो 10a हो गया। देयरफॉर a विल बी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं एक्सेलेरेशन पता लगा सकता हूँ। तो मेरी बॉडी का जो एक्सेलेरेशन आ गया वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप हमेशा लास्ट इक्वेशन से चालू करिए। सो इक्वेशन नंबर 3 है, तो N2 इज इक्वल टू 2a। सो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। सो इधर की तरफ मैंने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में आप देखिए N2 इज इक्वल टू 2a है, सो N2 इज इक्वल टू 2a। सो मेरे पास 2 था और a की जो वैल्यू है वो 3 आई है, तो मैं 3 लिख दूंगा, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो ये N2 आ गया। अब आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। लास्ट इक्वेशन से उल्टा चलते आइए, आपकी वैल्यूज़ बनते जाएंगी। तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3a। या पहले वाले में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 2 लिखा है। N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3a। सो यहाँ लिखूँगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3a। सो देयरफॉर N1 माइनस N2 इज 6 इज इक्वल टू 3 एंड a वाज 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। सो जो N1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 6 उधर माइनस उधर जाके प्लस हो गया और ये 9 हो गया। सो N1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 15 न्यूटन। आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट जो है लगा करके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। अब मैं इसको एक साथ लगा के आपको दिखाता हूँ। सो मेरे पास ये 3 बॉडीज़ हैं, मैंने 3 बॉडीज़ को बना लिया, 5 3 एंड 2, और इस पे मैंने इधर से 30 न्यूटन का क्या कर दिया है, फोर्स लगा दिया है। अब मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूँ। तो सिस्टम किसी एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा होगा, आगे तो कोई फोर्स है नहीं, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा टोटल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू a। नेट फोर्स जिधर जाएगा, जिधर एक्सेलरेशन है उधर 30 न्यूटन का है, ये 30 है। 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, सो 10a हो गया। इसलिए यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसका एक्सेलरेशन हो गया 3। बस ठीक है, एक एक बातें अब आप अपना एक एक नॉर्मल फोर्स लगा सकते हैं। आप जिस पर भी चाहें उस पर नॉर्मल फोर्स लगा सकते हैं। मान लो 2 वाले से मैं स्टार्ट करता हूँ। 2 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें केवल कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन है। ये 2 है यहाँ पर, और ये 3 के कॉन्टैक्ट में है, तो 3 वाली बॉडी इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। इस वाले कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं N2 लिख रहा हूँ, यहाँ वाले को एक कॉन्टैक्ट फोर्स N1 लिख रहा हूँ, तो N2 हो गया।
और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, a है। सो यहाँ पर आप देखिए n2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। सो n2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2a की वैल्यू 3। सो n2 जो है वो 6 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। सो नॉर्मल फोर्स यहाँ पर आ गया कितना, 6 न्यूटन आ गया। यहाँ पहले से भी निकाल के रखे हम 6 न्यूटन आ गया। तो ये 2 वाले के लिए बना लिया। आप 3 या 5 किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। मैं 3 वाले का बना के दिखा देता हूँ। सो मेरे पास ये जो 3 kg की बॉडी है, इस 3 kg की बॉडी में लेफ़्ट साइड में 2 है, तो 2 वाली बॉडी इधर फोर्स लगाएगी n2 ये, और इधर की तरफ इसके 3 के लेफ़्ट साइड में 5 kg की बॉडी है। सो 5 kg वाली बॉडी इधर फोर्स लगाएगी n1। इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो इसके लिए इक्वेशन क्या हो गया, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 3 इंटू ए, यहाँ पर आ जाएगा। n2 की वैल्यू 6 है। सो n1 माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू ए आ गया था मेरे पास 3, तो ये 3 हो गया। सो n1 की जो वैल्यू है वो 6 प्लस 9, तो n1 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। सो आप डायरेक्ट लगाएंगे तो भी आपको एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। सो मैंने 2 देखिए, 2 वाली बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो केवल और केवल किस वजह से है, जो कॉन्टैक्ट फोर्स किसने लगाया, 3 ने। 3 वाले का जो एक्सेलरेशन है वो इसकी वजह से है, जो ये वह कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगी, लेकिन ये वाला उसको अपोज भी करेगा, तो वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया मैंने यहाँ पर ये इधर। अब मैं क्या करूँगा, 5 kg वाली बॉडी के लिए भी सॉल्व करके देखूँगा। सो आप देखिए मैं यहाँ पर ये 5 kg की बॉडी लेता हूँ। 5 kg की बॉडी पर मैंने इधर से तो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 3 वाली बॉडी इधर से n1 लगा रही है। क्यों n1 लगा रही है, क्योंकि 3 पर ये वाला फोर्स किसने लगाया, 5 ने, तो 5 पर 3 वाली इधर से लगा देगी। अब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। सो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन है। सो यहाँ टोटल फोर्स कितना होगा, इधर से 30, इधर से n1 अपोजिट है, तो 30 माइनस n1 टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है, 5 इंटू एक्सेलरेशन। ये आप सॉल्व करके देख लीजिए ना। ये दूसरा तरीका है n1 निकालने का, यहाँ से पहले निकाल ही लिया है मैंने n1, और यहाँ पर 5, एक्सेलरेशन कितना है, 3 है। सो n1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 माइनस 15। सो n1 आ गया 15 न्यूटन। सो आप जो है इन सभी तरीके से लगा कर देखेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है, अपने को क्लियर होना चाहिए। ओवर द टाइम, कुछ टाइम बाद पढ़ते पढ़ते आपको ये अपने आप आ जाएंगे। सो कोई टेंशन लेने की अपने को एकदम ज़रूरत नहीं है। सो मैंने आपको बॉडीज़ इन कॉन्टैक्ट सिखा दिया। पहले दो बॉडीज़ लिया, 3 और 2 की, एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर मैंने उनको सिस्टम मान के किया, फिर मैंने 2 की जगह 3 बॉडीज़ ले लिया, और 3 बॉडीज़ पर मैंने फोर्स लगा दिया इस तरीके से, और फिर इसको सॉल्व करके देख लिया। तो इस तरीके से मैंने आपको 2 मेथड से इनको करना बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं पर हम इसको ले सकते हैं। फाइव kg की बॉडी है, मैं kg नहीं लिख रहा, ऐसा ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। ये 4 kg की बॉडी है, 9 हो गया, यहाँ पर 27 न्यूटन का फोर्स है, और इधर से 9 न्यूटन का फोर्स है। दोनों पर मैंने फोर्स लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड कंटैक्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स लिख देता हूँ, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बॉडीज, नॉर्मल फोर्स बिटवीन बॉडीज। सो डेफिनेटली पहले एक फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाकर करेंगे क्वेश्चन को हम। तो पहले मैं 5 kg वाली बॉडी को पिक करता हूँ। से मेरे पास 5 kg की बॉडी हो गई। क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन ले रहा हूँ, इसलिए इसमें mg वगैरह नहीं लगा रहा है ना। कभी हम हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं तो वही उसी को कंसीडर कर रहे हैं। सो जब फोर्स ये बड़ा है, फोर्स देखिए 27 और 9 है, सो इधर एक्सेलरेशन ही आ गया। तो इसमें तो मैंने 27 लगा रखा है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। 5 kg वाली बॉडी 4 kg पर इधर फोर्स लगाएगी, तो 4 kg वाली बॉडी इस पर इधर फोर्स लगाएगी। मान लेता हूँ मैं n1 है, और ये 4 kg कभी मैं बना लेता हूँ, तो 4 kg है, 4 kg पर 5 वाली बॉडी इधर से फोर्स लगाएगी, वो n1 हो गया। ये कंटैक्ट फोर्स है, ये
ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। 5 वाले ने 4 पर फोर्स N1 लगाया इस डायरेक्शन में, तो रिएक्शन फोर्स भी लगेगा। तो 4 वाली बॉडी ने 5 पर इधर फोर्स लगा दिया, इस पर इधर से भी लग रहा है, कितने न्यूटन का, 9 न्यूटन का। एक्सेलेरेशन लेफ़्ट टू राइट है, और इधर भी एक्सेलेरेशन कितना है, लेफ़्ट टू राइट है। अब आप एक एक के लिए देखिए। तो फॉर ए, ये ए नाम रख देता हूँ, इसको बी लिख देता हूँ। तो फॉर बॉडी ए के लिए लग देता हूँ। सो आप देखिए टोटल फोर्स 2 लग रहे हैं इसमें, 27 और N1। एक्सेलेरेशन इधर है तो 27 वाला बड़ा होगा। सो 27 माइनस N1 इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, तो F इंटू ए, ये फर्स्ट हो गया। और इधर की तरफ 4 है, ये 4 kg की बॉडी पर इधर से N1 इधर से 9, एक्सेलेरेशन इस साइड हो रहा है तो N1 बड़ा होगा और 9 छोटा होगा। सो यहाँ पर N1 माइनस 9 टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, मास इज 4 इंटू ए, ये हो गया सेकंड के लिए। अभी हम एकदम अपनी स्टार्टिंग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, अपने कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेशन हमेशा ऐड करेंगे। सो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया मैंने। सो N1 से N1 कैंसिल हो गया, तो 27 माइनस 9 दिस इज़ 18, तो ये हो जाएगा 18। और यहाँ पर 5 प्लस 4 9A हो गया। सो देयरफॉर A इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आपके पास एक पहला इक्वेशन मिला, फिर दूसरा मिला। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। ये 5 वाली बॉडी है, ये 4 वाली बॉडी है, ये दोनों बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में हैं। 4 वाली बॉडी नॉर्मल फोर्स हमेशा सेपरेट करने की कोशिश करेगा, तो 4 वाली बॉडी 5 की जो बॉडी है 4 पर फोर्स इधर लगाएगी, तो 4 वाली इस पर लेफ्ट में लगाएगी, तो 4 kg की बॉडी इधर 4 लगा दिया और 5 वाली ने इधर लगा दिया। मैंने बाहर से इस पर 27 लगा रखा है और ये 9 लगा रखा है, तो ये दोनों एक्सटर्नल फोर्स हैं और ये दोनों इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स हैं। यदि आप 5 kg को अपना एक सिस्टम मानते हैं तो ये दोनों एक्सटर्नल हो गए, 4 kg को अलग सिस्टम मानते हैं तो ये दोनों एक्सटर्नल हो गए, 5 प्लस 4 को एक पूरा सिस्टम मान लेते हैं तो इस पूरे सिस्टम पर ये दोनों इंटरनल हो गए, कट जाएंगे टोटल फोर्स और केवल आपको ये बचेगा। अब आप देखिए, आप एक एक इक्वेशन से चालू कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो आप जो है इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो आप देखिए N1 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना है, 8 हो गया। सो N1 की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 17 न्यूटन की इक्वल हो जाएगी। आ गया। किसी के लिए भी आप लगा सकते थे, आप इक्वेशन नंबर 1 से लगाते तो आप देखिए 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। सो 27 माइनस 10 कितना हो जाता, 17 हो जाता। तो इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 किसी में से आ जाएगा, एक वेरिएबल था तो एक इक्वेशन से हमारा आंसर आ गया। से तो मैंने अलग अलग बॉडीज़ बना के कर लिया। अब मैं इसी को आपको एक सिस्टम मान के लगा देता हूँ कि यदि हम इनको सिस्टम कंसीडर करते तो हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो आप देखिए, हमारे पास ये एक सरफेस में 2 बॉडीज़ रखी हुई हैं, एक 5 kg की बॉडी रखी हुई है और एक 4 kg की बॉडी रखी हुई है। इधर की तरफ से मैंने कितना फोर्स लगा दिया, 27 न्यूटन का लगा दिया। इधर की तरफ से कितना लगा दिया, 9 न्यूटन का लगा दिया, है ना। इसके बाद मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूँ, ये मेरा पूरा सिस्टम है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो अब अंदर वाली इंटरनल फोर्स तो इंटरनल हो गए। अब आप देखिए टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, कितना मास एक साथ चल रहा है। मैं आगे चल करके क्वेश्चन को डायरेक्ट ही लगाया करूँगा, इसलिए मैं आपको चीज़ें डेवलप करा रहा हूँ। जहाँ कोशिश होगी हम दोनों तरीके से करेंगे। आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही सीखना है, कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास टोटल कितना मास है, 5 प्लस 4, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। इस पूरे सिस्टम में 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 27 न्यूटन का और एक 9 न्यूटन का। सो अब देखिए, मैं टोटल फोर्स कितना हो गया, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 9 इंटू ए। 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, 18 इज इक्वल टू 9A। सो जो A की वैल्यू है वो आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। अब आप किसी एक बॉडी को ले लीजिए, चाहे बॉडी नंबर 4 को ले लीजिए, चाहे बॉडी नंबर 5 को ले लीजिए। सो सपोज़ मैं लिखता हूँ बॉडी नंबर 4 को, तो 4 पर इधर से 4 लग रहा है 9 का,
5 वाली इधर से लगाएगी फोर्स, उसका नाम मैंने N1 लिख दिया, एक्सेलेरेशन इतना है। तो अब जब इसको लिखेंगे तो N1 माइनस 9 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, 4 इंटू ए। सो N1 माइनस 9 4 इंटू 2 8 हो गया। सो N1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 17 न्यूटन के। N1 आ गया 17 न्यूटन, देखिए आसानी से आ गया। यदि मैं 5 kg वाली बॉडी के लिए सेम लगा रहा होता प्रोसीजर, तो मान लो एक्सेलेरेशन ए है, इधर की तरफ से कितना फोर्स लगेगा इसमें, 27 न्यूटन का, और 4 वाली बॉडी इधर लगाएगी। अब मेरे को लग गया है कि आप कर लिए होंगे। देखिए ये 5 आगे जाना चाहिए तो 4 इसको इधर पुश करेगा, तो ऐसे फोर्स लगाएगा। एक्सेलेरेशन इधर है, सो टोटल फोर्स कितना हुआ, 27 माइनस N1, टोटल फोर्स। इधर एक्सेलेरेशन है तो ये फोर्स बड़ा, ये वाला छोटा, और मास टाइम्स एक्सेलेरेशन लगा दिया मैंने। सो 27 माइनस N1 मास टाइम्स एक्सेलेरेशन, सो मास 5 एक्सेलेरेशन 2। सो आप देखिए N1 उधर जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, तो N1 इज़ 27 माइनस 10, इट इज़ 17 न्यूटन। सो N1 इज़ इक्वल टू 17 न्यूटन। सो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं कनेक्टेड बॉडीज़ के।